ध्यान से, ए में रात को मत आ जाना यार, ठीक है? 11:15 बजे सुबह। अरे क्या क्लास, कितने बजे? अरे बाबा रे दादा रे, तो ये तो तुम्हें पता था यार, संडे को सर को बोलते थोड़ा एडजस्ट करो। मनीष सर के पास है क्या क्लास? चलो तुम्हारे लिए फिर देख लो, मैं मतलब दोबारा मैं अगर टेस्ट लूंगा तो मुश्किल पेपर दूंगा भाई। मैं नहीं होऊंगा इधर, शाम को भी मैं नहीं हूं टेस्ट में, आई एम नॉट हेयर। मैं तो अभी तुम लोगों की क्लास लेके कुछ 12th वालों के डाउट्स बता के यहाँ से भाग जाऊंगा, आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली। अभी रात को ही चला जाऊंगा, मैं नहीं हूं कल। नहीं बेटा, मैं कल ही आ जाऊंगा वापस प्रगुन। हाँ मंडे को दे देना, हाँ मंडे को दे देना, कोई इशू नहीं। हाँ जी सर, बता दूंगा, वो पढ़ लो यार थोड़ा सा, ऑलरेडी मैं क्लास में आने में लेट हो गया हूं। तो 2-3 बातें इधर देखो जरा ध्यान से, हल्का सा रीकैप, उसके बाद वापस से स्लाइड पे हम लोग लौट के आ जाएंगे। हल्का सा रीकैप, इधर देखें जरा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, कैसे? सीरीज में और सीरीज में और। अब बात को समझो जरा, सीरीज को जैसे 10वीं क्लास में तुम लोगों ने रेजिस्टर्स को भी लगाया होगा, तुमने रजिस्टर सीरीज में भी लगाए होंगे, तुमने रजिस्टर पैरेलल में भी लगाए होंगे, ठीक वैसे ही कैपेसिटर भी सीरीज में लगते हैं और किस में लगते हैं? पैरेलल में लगते हैं। तो जब कैपेसिटर सीरीज में लगता है तो देखो सीरीज में कैसे लगेगा, 1 2 and 3 ऐसे। ये हुआ तुम्हारा, जैसे सपोज करो C1 C2 C3। अच्छा पैरेलल में लगेगा कैपेसिटर तो ऐसे लगेगा ना भाई, देखना, 1 1 2 और 1 3। ये हुआ C1, ये हुआ C2 और ये हुआ C3। काम की बात जो तुम्हें याद रखनी है, जिसके बिना आज की क्लास में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बात ये कि जब यहां पे नेट C निकालेंगे तो बोल आंसर क्या आएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 यार हाँ ना तो बोलो। यहां पे जब C नेट निकालोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस, ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी, बोलो सही है कि सीरीज में 1/C बराबर 1, उल्टा होता है ये फॉर्मूला जो हमने 10th क्लास में रजिस्टर के लिए पढ़ा था। ये फॉर्मूला उसका बिल्कुल क्या है? अपोजिट, उल्टा, एकदम उल्टा है, बोलो सही है। अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखो क्या सेम रहता है? चार्ज रिमेन्स सेम, कांस्टेंट कह लो, चार्ज सेम रहता है। और पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक है जी। और पोटेंशियल बिल्कुल उतना ही होगा जितना बैटरी के अक्रॉस है। जैसे अगर मैं एक बात ये लेट कर लूं कि इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, तो इस पे भी पोटेंशियल V, इस पे भी V और इस पे भी V। और यहां पे अगर मैं ये कहूं कि बैटरी ने टोटल चार्ज Q दिया, तो इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q और इस पे भी, हाँ ना बोलो। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो जो लोग पिछली क्लास में एब्सेंट थे पहले ये लिख लो, लिखो जरा फटाक से, कुछ चिरकुट नहीं आए थे पिछली क्लास में वो लिख लें। ला 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 ला, फिर अभी तोते उड़ा दूंगा तुम लोग के, देखो जरा अच्छे सवाल करेंगे। जिन जिन जिन, विनय मार खाएगा तो फिर इधर देख, हो गया भाई, एकदम फालतू की बात थी ये। आओ आगे बढ़ेंगे। अब अभी इस पे बाद में चर्चा करेंगे, बेकार फालतू सवाल। ये सवाल पता ही है तुम्हें, आसान आसान कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो सवाल को देखें जरा ध्यान से सभी लोग। कहते यार
ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटेंस है C, और जो ये पूरा सर्किट है, द कंप्लीट सर्किट, इस कंप्लीट सर्किट की जो कैपेसिटेंस है वो है 2, ये लिखी हुई। तो पूछ रहा, बताओ यार C की वैल्यू क्या होगी। 30 सेकंड का समय तुम्हारे लिए, 30 सेकंड का समय तुम्हारे लिए, पता लगाइए C की वैल्यू क्या होगी। सीरीज पैरेलल का ही सवाल है, वही 2 फॉर्मूले लगेंगे, तुम्हें केवल ये पता लगाना है कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में। एज सिंपल एज यू लाइक। देखो किसी को भी लो, मुझे नहीं पता, मैं तो बाद में देखेगा, तुम अभी सॉल्व करो, अभी तो तुम ट्राई करो ना, किसको कैसे लेना वो तुम देखो। बी कहां पे है, ये रहा बी, ये रहा बी। कैसा लगा मेरा मजाक? आसान सवाल है, ये कोई तोप सवाल नहीं है, ओरल हो जाएगा ये क्वेश्चन, बिना कॉपी पेन को हाथ लगाए। 12 6 4 4 4 2 2 2 4 8 4, ठीक है, थोड़ा अजीब सा आंसर आएगा इसका। हाँ भाई उस्ताद लोगों करो यार, ले बच्चा मैं हट जाता हूँ। अरे आज क्या है, आज अरे आज TTS है ना, निकम्मे लोगों याद भी नहीं दिला रहे। ऑनलाइन नहीं आता था क्या मैं? भूल ही गया मैं तो, जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में, और मेरे पास मैंने फोन भी साइड कर रखा है। देखा नहीं, ऑप्शंस नहीं है सर, नो ऑप्शंस, आई एम सॉरी। अब ऑप्शन थोड़ी आएंगे। यशस्वी ये क्वेश्चन शुरू कर। ला 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 ला, कैसा लगा? अरे हुआ किससे नहीं हुआ पहले बताओ। बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा? थोड़ा बहुत में तो नंबर नहीं मिलता ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये पता चल रहा है? चलो एक सवाल मैं करा दूं, चलो एक मैं करके दिखाता हूं। चलो आओ इधर आ जाओ, ब्लैक कलर का यूज करेंगे अपन। चलो नहीं रेड कर, नहीं चलो ब्लू, वो व्हाइट है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ रहा है। इधर देखो ध्यान से, कभी भी इस तरीके का अगर सर्किट पेपर में आ जाए ना, तो इसको एक तरफ से सॉल्व करना शुरू करो, पहले उन चीजों को जो तुमको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अच्छा सीरीज पैरेलल पता लगाने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, तरीका याद रखना। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन ये जो तरीका बता रहा हूं ये किताबों में लिखा भी नहीं है, अपना सेल्फ मेड तरीका है मेरा। देखो जैसे मानो तुम इसमें एकदम क्लियर हो कि ये जो 3 कैपेसिटर मैंने जोड़े हैं भाई ये सीरीज में, पता लगाने का तरीका, फिंगर लो अपनी, सर्किट के एक हिस्से पे रखो, उसको मूव कराओ और सर्किट के दूसरे हिस्से तक लेके जाओ। अगर ऐसा करने में तुमको अपनी फिंगर उठानी ना पड़े और सारे कैपेसिटर कवर भी हो जाएं तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर तुमको अपनी फिंगर उठानी पड़ जाए तो पैरेलल है। इसी में देख, अब देख, मैं यहां से चला, यहां से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां तक तो उंगली नहीं उठानी पड़ी, लेकिन यहां पे आके इधर आ गया तो ये वाला कैपेसिटर रह गया ना। इस वाले कैपेसिटर को कवर करने के लिए यहां से फिंगर हटानी पड़ती और तब इसे कवर कर पाऊंगा। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है?
कैपेसिटर रह जाएगा ना गधे, समझा नहीं? कैपेसिटर छूटना नहीं चाहिए, सारे कैपेसिटर कवर हों और फिंगर उठे ना, जैसे इससे पिछले केस में हो रहा था। ये देख, जब मैं यहां पे एक जगह से सर्किट के दूसरे हिस्से तक आया तो मुझे फिंगर लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी और सारे कैपेसिटर भी कवर हो गए। लेकिन अगर मैं इसी में एक कैपेसिटर कहीं भी पैरेलल लगा दूं तो फिर अगर देख, अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ये नीचे वाला रह जाएगा, इस रास्ते से जाऊंगा तो ऊपर वाला रह जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? पैरेलल। कैसा हो गया? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब, सर्किट में। अब देखो, मैं इसके बिहाफ पे यहां पे पता लगाता हूं कि कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में। देखो, यहां से चला ऐसे, यहीं पे सर्किट बट गया। अब अगर ऐसे सीधे जाऊंगा तो ये सब रह जाएंगे, इसका मतलब यहां से कनेक्शन पैरेलल में हो रहा है। फिर इसको और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। जैसे सपोज कर मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, तो मैं यहां से यहां आने की कोशिश करता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखियो, सीधा आया तो वो रह गया, ऐसे आया तो ये रह गया, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है? अब इसको भी देख लूं जरा, यहां से अगर ऐसे गया तो ये दोनों रह गए, और अगर ऐसे गया तो वो रह गया। इन दोनों पे जाने के लिए तो फिंगर हटानी नहीं पड़ रही, मतलब ये दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। किस में लगे हैं? ये दोनों किस में लगे हैं? तो क्या काम करो, सर्किट को थोड़ा थोड़ा करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे 2 और 2 कितना हो जाएगा पैरेलल में? अरे सीधा फॉर्मूला लगता है ना पैरेलल में, तो 2 और 2 कितना हो गया? इधर 12 और 6 18 कैसे? ये तो सीरीज में है ना, तो उल्टा फॉर्मूला लगेगा ना, 4। मैंने अच्छा दिन में बताया था, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको याद कर लो। 12 और 6 पैरेलल में जुड़ेगा 4 आएगा, 6 और 3 पैरेलल में जुड़ेगा 2 आएगा। इन कॉम्बिनेशंस को याद कर लो, सीबीएसई इनमें बहुत ज्यादा खेलती है, ये कुछ नोट कॉम्बिनेशंस हैं। तो अब देख जरा, देख मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगा। इधर देखियो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया सर्किट, ये आ गया C, ये आ गया भाई 1, इधर देख ये आ गया 8, हाँ ना बोलो? अच्छा, अब इन दोनों की जगह 1 लगा दूं ना 4 का, हाँ ना बोलो? अब ये आ गया पॉइंट B, यहां से इन दोनों चिरकुटों की जगह 1 लग जाएगा, कितने का? और यहां पे ऑलरेडी कितने का है? यही है सर्किट। अब साफ साफ दिख रहा है 4 और 4 पैरेलल में है और 8 और 4 सीरीज में है, हाँ ना बोलो? तो इनका सीरीज का कॉम्बिनेशन जब निकालोगे तो 1/C' बराबर 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम हुआ 8, ये आ गया 1 + 2 3/8, तो C' बराबर क्या आ गया? सही है भाई, मतलब इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लग जाएगा, कितने का? 8/3 का। अच्छा, इन दोनों की जगह 1 लग जाएगा 8 का, हाँ ना बोलो यार? तो दोबारा सर्किट रीड्रॉ करते हैं। देखो, छोटे छोटे स्टेप्स पे रीड्रॉ करते रहा करो सर्किट को, आसानी पड़ती है। अब देखियो, ये तो बच गया A, ये रह गया C, ये आया 1 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों की जगह 8/, ठीक है भाई, और इसकी जगह बोल, सही है? अब देखियो, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में। तो पहले अब इसको सीरीज में सॉल्व करो। इसको सीरीज में सॉल्व करोगे तो 1/C डबल डैश 1/1 प्लस 1/8 कितना आएगा? तो 8/9 एक्चुअली हो जाएगा ना। C डबल डैश क्या आया? 8/, सही है। अब ये 8/9 और 8/3 किसमें है? तो पैरेलल में तो नेट निकाल दो, पैरेलल में तो सीधा जोड़ सकते हैं। तो CP बराबर क्या हो जाएगा?
8/9 प्लस 8 माइक्रो फेराड। हाँ ना बोलो मेरे भाई, अरे बोलो सही है क्या? पक्की बात? क्या नहीं समझ आया? पता नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कैसे होगा। क्या नहीं समझ आया ये बता। 8/3 हाँ कैसे करा? मैं वो तो समझ आ गया, वो उधर से लिया था, बस इधर कैसे वहां पे लगाया आपने उसको। जहर है तेरे पास या तू खा ले या साले मेरे को दे दे। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन कितना आया था? 8/3। अबे तो इन दोनों की जगह ही तो 8/3 लगाया है। अच्छा फिर उनका दोनों का 8 लिख देता आपने ना? हाँ यही किया था। अरे यार आप ऐसे सिंपल बता देते। 3 इडियट्स देखिए, उसमें क्या कहता है, सिंपल पढ़ना है तो आर्ट्स और कॉमर्स क्लास में जाओ, साइंस ना लो। हाँ भाई कहां पहुंच गए थे यार? बस भुलवा दिया। हाँ 8/9 और 8 जमा 8/3 जमा कर लो, इसको ऐड करो, इसको ऐड हो जाएगा। हाँ ना बोलो। तो ऐड हुआ, बोल एलसीएम बोल। 9 8 जमा 3 तिया 82/9, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। क्या बोल रहे हो बे? 32/1/CP है ना, तो CP हुआ 9/। बोल सही है? ये ले जरा, अब थोड़ा ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर देखो, इतनी बात समझ आ गई? मतलब इसको हटा के इसको हटा के इन सब की जगह 1 लग जाएगा ना। अब ये देख कैसे, ये हुआ A, ये कितना आया C, और मेरे भाई कहां रह गया आंसर? ये आया 9/32। बोल सही है? ये आ गया B। अरे बोल चमका क्या? अब ये दोनों किस में लगे हैं? और नेट कैपेसिटेंस दिया कितना हुआ है? 2। कितना दिया हुआ है? तो इनका सीरीज में नेट कैपेसिटेंस निकालूंगा तो 1/2 बराबर 1/C जमा 1/9/32, तो 32 ऊपर और 9। बोल सही है क्या? तो 1/C बराबर 1/2 माइनस 32 बोल एलसीएम 18। तो ये आएगा तेरा 2 9 माइनस, यार ये माइनस तो नहीं आना चाहिए था, कहीं कैलकुलेशन में फॉल्ट हुआ है। चलो भाई चेक करो जल्दी। एक मिनट। अबे यार तूने करवाई है यार, ये कार्तिक, ये गलती तूने करवाई है मेरे पे। देख ये हो रखी, ये पैरेलल में था ना, उसको उल्टा करवा दिया मेरे से जबरदस्ती। ये देख, तो सीपी की वैल्यू क्या आई? 32/9। इधर देख, तो ये 9/32 की जगह क्या आएगा? 32/9। तो ये यहां पे क्या होगा? 9/32। ये देख 9/32, तो 1/C 1/2 माइनस 9 एलसीएम 16 माइनस, बोल कितना बचा? तो C कितना आया? माइक्रो फैराड। आंसर कहां पे बेटा? अरे वो 1/C करेगा ना, तो 1/32/9, तो 9 ऊपर नहीं आ जाएगा मैथ से? हाँ भाई क्या हुआ? 1 मिनट, इसे बड़ा कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया ये। पहले इतना उतार लो, फिर उसके बाद उधर वाला उतार लेना। पहले इतना लिख लो ना। क्या है? क्या यही पूछ, क्या पूछना है? बोल जल्दी बोल, डर मत, पूछ ले। कैपेसिटर, हाँ हाँ, कहीं भी लगा ले, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में होना चाहिए बस। ठीक है?
जिंदगी दो। देखेंगे, आइए अब तो कर ही सकते हो यार, ट्राई। 1.5 मिनट का समय टोटल क्वेश्चन करने के लिए, मुझे आंसर चाहिए भाई। अभी नहीं दिख रहा, थोड़ी इधर उधर हो जाना बेटा। चलो चलो शाबाश। नेट कैपेसिटेंस निकालिए। साठ 20 है ना, 20 और 20, तो 20 और 20 40 20 आएगा इसका आंसर। नेट कैपेसिटेंस 20 आएगी, 20। नहीं बेटे, चलो जल्दी शाबाश। बेटे आपस में बातचीत नहीं, कुलदीप स्वयं करो। होता है सही, नहीं होता है सही, कोई हेल्प नहीं किसी की भी। इतनी देर का सवाल नहीं है ये, ओरल सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है भाई। कार्तिक हो गया, बताया तो था 20। देखो इधर ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला तो सीरीज में है ना, और ये दोनों किस में है? तो जब ये तीनों सीरीज में लगे तो 60 60 60, इनका आंसर आएगा 20। इनका क्या आंसर आएगा? और 10 और 10 इनका क्या आंसर आएगा? फिर 20 और 20 पैरेलल में आंसर क्या आएगा? और फिर 40 और 40 सीरीज में आंसर क्या आएगा? 20। खत्म। अब कहो तो करके दिखाऊं या पल्ले पड़ गया? कहो तो करके दिखाऊं या पल्ले पड़ गया? करके दिखाऊं? 1 मिनट, इधर देखो, ये हुआ C1, इन तीनों की जगह 1 लगा दूं। अब कितने का लगेगा ये? 20 का। इन दोनों की जगह 1 लगा दूं, कितने का लगेगा? सही है। अब ये और ये पैरेलल, देखना, यहां से अगर मैं ऐसे गया तो ये छूट गया, ऐसे गया तो ये छूट गया, तो पैरेलल में आए ना,
तो 20 और 20 40 और ये, अब ये किस में, सीरीज में, तो 20, इसलिए तो लिखा 20 आंसर। हो गया, डन। उतारो फटाक से। अरे पल्ले पड़ गया सबको, कैसे किया गया? सर ये 3 तरह का सीरीज में, हाँ जी 60, 60 और 60, हाँ जी, वो 40 है पूरा। करो जल्दी से। ये मत सोचो कि 10-20 सवाल करके फिजिक्स पे पार पालोगे। 100 150 सवाल, उससे पहले ये आएगी नहीं, तुम चाहे कितने बड़े तोप हो अपने आप में। कौन से 20 और 60 को? C5 और C6 को मिला के अकेले के साथ कैसे ले लेगा? वो तो और भी सर्किट से मिलके बना है ना, गलत हो जाएगा। हाँ, पहले इक्विवेलेंट को लेगा ना। चलो भाई आगे बढ़ूं। ये रहा सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर। सवाल बहुत आसान है, कहता है बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी वो निकालो। सर्किट तुम्हारे सामने बना हुआ है, कह रहा है बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी वो निकालो। वो अभी निकालेंगे बाद में, पहले अभी तो, अब जैसे इसमें चार्ज निकालना है तो पहले इसमें नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, और उसमें पहले ये पता कर लो कि ये सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में। बेटा बात नहीं करो, खुद से करो। कुछ कुछ ऐसा सही आना चाहिए कुछ। अच्छा 1 मिनट, जरा 30 सेकंड सोचो और फिर सोच के मुझे ये बताओ, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं पैरेलल में? पहले सोच लो ध्यान से, मैं फिर पूछूंगा फिर बताना। पहले ध्यान से सोचो, सीरीज में लगे हैं पैरेलल में? कितने लोगों को लग रहा है सीरीज में लगे हैं? हाथ खड़े करो। कितनों को लगता है पैरेलल में लगे हैं? हाथ खड़े करो। ये पैरेलल में लगे हैं। गधे हो ना, तुम्हें कितना एक्चुअली क्या है, गधों के साथ क्या होता है, गधों को कितना ही सिखा लो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इधर देखना, लो सेंटर में ये ले लिया मैंने, इधर देखना। सर्किट बैटरी ये रही, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना है, पॉजिटिव से कहां पहुंचना है, नेगेटिव। सारे कैपेसिटर कवर कर दें। देखियो कर पाऊंगा क्या? वो रह गया, ये रह गया। कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? अगर दोनों कवर हो जाते तो कैसा होता? सीरीज। नहीं हो रहा तो कॉम्बिनेशन कैसा है? तो कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। और अगर पैरेलल कनेक्टेड हैं तो नेट कैपेसिटेंस बोल तो कितना हो गया? 6 जमा 11 माइक्रोफैराड। वोल्टेज कितना है? 10। फॉर्मूला Q बराबर C की जगह 11 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो को बदल दिया, और वोल्टेज कितना? 10। आंसर कितना आया? 11 गुणा 10 की पावर -5 कूलम आंसर। जानता है सीरीज में कब होते? जब ये बैटरी यहां लगने की बजाय यहां लगी होती, तब ये सीरीज में होते। सही है ना? अगर ये बैटरी इधर लगी होती तो ये सीरीज में होते, अभी ये सीरीज में नहीं है। ठीक है भाई निवेदित, तेरा दोस्त यूं कह रहा है कि मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा। मैंने उसी का मैसेज स्क्रीनशॉट लेके उसके फादर को भेज दिया। हाँ तो ठीक है, सच है तो ठीक है, नहीं है तो दर्द हो जाएगा।
अगर मजाक कर रहा होगा, बहाना बना रहा होगा तो दर्द हो ही जाएगा ना। हटा दूं इसको? अच्छा सवाल करोगे? एक ये देखना कैसा लग रहा तुम्हें। ये कैपेसिटर है जो चित्र में दिख रहा। ये तो सवाल है, और सवाल क्या है? यूं कह रहा है इसकी कैपेसिटेंस निकालो। सीढ़ी लग रही है ना? शाबाश बेटा शाबाश, तू बहुत तरक्की करेगा मेरे बच्चे। कह रहा सीढ़ी है, रुक जाओ अभी ये नहीं होगा तुमसे, चलो अभी फांसी खा लोगे, क्या फायदा। ये देखो जरा, इसको बिल्कुल हल्के में ना लेना। ये एक बार ना 5 नंबर में आया था। एक्चुअली इसमें करना क्या है, सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात, पहले मेरी एक बात सुनो। कितने कैपेसिटर लगे हैं? 4। पहले तो सर्किट का नेट कैपेसिटेंस निकालना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चारों कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है अलग अलग, Q1 Q2 Q3 Q4, और चारों कैपेसिटर पे वोल्टेज भी निकालनी है अलग अलग, V1 V2 V3 V4। तो टोटल 8 आंसर आएंगे, नहीं 9, एक कैपेसिटेंस और 8 अलग से 9। तो तुम बाकी तो कोई बात नहीं, 4 चार्ज तो तुम भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, वो मैं कर दूंगा। तुम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो, इस सर्किट की नेट कैपेसिटेंस निकालो। चलो ये जल्दी करो। अरे यार मेरे, तुम यार से सारे पागल बस रहे क्या यार। ले कर दिया जूम, ये ले। निकलता है 200/3 पिको फराड। एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइजेस का सवाल है भाई। जिंदगी आ गया, नेट सी आ गया। जिया क्या आ रहा है बता, गलत बता तो दिया। 200/3 आएगा नेट कैपेसिटेंस। ये सर आ गया। हाँ 200/3 ले लो, सही है, वो वही आएगा। मेरे को कई सालों से रटा पड़ा है सवाल। चल आ गया तो सब पे चार्ज निकालो, Q1 Q2 Q3 Q4। न्यूमेरिकल से डर के भागो नहीं, करोगे तभी होंगे, नहीं करोगे बिल्कुल नहीं होंगे भाई। देख, ट्राई करके देख, Q1 Q2 Q3 Q4 निकलता है क्या? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। अब जिन लोगों से नेट सी नहीं निकल रहा, देखो अब इधर ध्यान दो जरा। वो सभी बालक जिनसे नेट सी नहीं निकल पा रहा, क्या नहीं निकल पा रहा? देखो टेक्निक देखो, इसको यहां से पकड़ो, इमेजिन करना दिमाग में, इसको यहां से पकड़ो, इसको यहां से पकड़ो, ऐसे खींच दो सीधा। इमेजिन करो, खींचो इसको ऐसे सीधा, इसको यहां से घुमा के सीधा कर दो और यहां से घुमा के ऐसे, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे घुमा दो सीधा। देखियो सर्किट बनेगा एक दिमाग में, अगर तेरी इमेजिनेशन ने सही काम किया है तो। जब तू इसको यहां से पकड़ के ऐसे सीधा करेगा, ये देखियो ये C3 C2 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया C1, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा इधर से घूम के इधर आ गया, तो ये तो हो गया प्लस, और ये बच गया तेरा C4, ये हो गया तेरा माइनस। यही तो बनेगा सर्किट, सोच के देख। नहीं हुआ इमेजिन?
ऐसे पकड़ इस तार को, सोच, और फिर तूने इसको यहां से मोड़ दिया, ऐसे ऐसे, ये आ गया, और इसको इधर से पकड़, सोच, इधर से मोड़ दिया, ऐसे, ये आ गया। हो तो गया सीधा, यही तो बनेगा। अब इसमें क्या रह गया? अब तो साफ साफ दिख रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल यार। C3 कितने का था? 200 का, C2 C4 100, C1 100। इधर देखो, अब अपना दिमाग मत चल रहा हो, तुम जितने बड़े आइंस्टाइन थे वो मुझे पता लग गया। अब इधर मेरी सुन लो, C2 C3 सीरीज में कितना आया? 100, 100 और 100 पैरेलल में कितना आया? 200, 200 और 100 सीरीज में। आंसर कैलकुलेट कर, 1/C 1/100 प्लस 1/200, LCM 200, 2 + 1 3/200, C कितना आ गया? 200/3 पिकोफैराड। यही आना था आंसर, मैंने बोला था यही आएगा भाई, हाँ ना बोलो। अब उतारो नहीं रट्टू पोपट, रुक जाओ। सब पे चार्ज चाहिए, Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, Q3 चाहिए और Q4। ध्यान लगा लेना पूरा। अप्लाई कर दूं Q = CV, बोल कर सकता हूं क्या? नेट C कितना निकला? 200/3 × 10⁻⁻12 पीको है। वोल्टेज कितनी है बैटरी की? 300, सही है। 100 2 × 10⁻⁻8 कूलम, बोल सही है। ये हुआ बैटरी का चार्ज, मतलब जो टोटल चार्ज है सर्किट में, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। टोटल चार्ज इतना आ गया। अब तू ध्यान लगा के देख जरा, मैं इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखियो। इन दोनों का कितना आया था? 100, 100 और 100 कितना हो गया? 200। तो इन सब की जगह मान ले अगर मैं एक ही कैपेसिटर लगाऊं तो एक कैपेसिटर लगेगा 200 पिकोफैराड का, और ये जो अगला वाला रह गया था ये कितने का था? 100 का, सही है। बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है? सही है, ध्यान से सोच। ये और ये सीरीज में लगे हैं ना? अरे ये 200 और 100 सीरीज में है ना? सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम। सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सही है। बैटरी का टोटल चार्ज है कितना? 2 × 10⁻⁻8, यानी कि इस पूरे के अक्रॉस भी कितना होगा? 2 × 10⁻⁻8 कूलम, और इसके अक्रॉस भी कितना होगा? 2 × 10⁻⁻, बराबर रहेगा ना चार्ज। ये वाला कैपेसिटर कौन सा था? C4। कौन सा था? C4। तो Q4 तो निकल ही गया, Q4 तो निकल ही गया ना। लेकिन अब समस्या क्या है कि ये इकलौता जो 200 है ये इन तीन से मिलके बना है। यार ये जो 200 वाला है इस पूरे के अक्रॉस इतना है, इसको फर्दर तोड़ोगे ये तो इस तीन से मिलके बना, हाँ ना बोलो। अब देख इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट देख, मैं इधर बना रहा हूं, देखियो जरा। 200 200 की जगह 100, अबे सीरीज में है ना, और पैरेलल में कितना लगा हुआ है? 100, और ये कितना था? 100, ये भी कितना? 100, बोल सही है। इसी से तो वो बना, हाँ ना बोलो। अब तुम देखो ध्यान से, इस पे यहां तक, हालांकि चार्ज की डायरेक्शन नहीं बनती, तुम्हें समझाने को बना रहा हूं केवल। यहां तक कितना चार्ज आया? 2 × 10⁻⁻8 कूलम, क्योंकि पूरे के अक्रॉस इतना था। यहां पे आके बटेगा ना, इसमें और इसमें बटना चाहिए ना तार से। दोनों की कैपेसिटी बराबर है क्या? तो बराबर बराबर बटेगा। तो डिवाइड बाय 2, तो इसके अक्रॉस कितना आ गया? -8। ये कौन सा वाला कैपेसिटर है? C1, ये आ गया Q1, बोल चमका। अब इसके लिए कितना बचा? 10⁻⁻8। अच्छा ये किससे मिलके बना?
200 और 200 से। अच्छा नहीं, हाफ क्यों गधे हो? अरे दिमाग, ये किससे मिलके बना है 100 वाला? इससे और इससे। ये दोनों किस में लगे हैं? चार्ज क्या रहता है? सेम। तो इसके अक्रॉस भी 10 की पावर -8 और इसके अक्रॉस भी 10 की पावर आ गया। Q1 Q2 Q3 Q4 बोल चमका। आधा हुआ है अभी सवाल। जो वोल्टेज रह गया वो तुम होमवर्क में करोगे। उतारो। V1 V2 V3 V4 भी तो निकालना है। 1 मिनट, लॉजिक समझ आया मैंने क्या किया? उतार ले तो फिर घर जाके दोबारा करियो, तोते उड़ जाएंगे ना तो। और अगर ये रिपीट नहीं किए ना घर जाके, तोते कुत्ते बिल्ली मोर सब उड़े मिलेंगे बेटे अगली क्लास तक। देख अरे इसे तो मैं आसान सवाल मानता हूं। इजी, वेरी इजी। मुश्किल का ट्रेलर दिखाऊंगा अभी, देख इसी में है स्लाइड में। ना ना वो तो बेचे टाइम पास सवाल। घर जाके दोबारा से देख लेना। कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसको पल्ले ना पड़े ना, मेरे से पूछ लेना। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसकी 100 एप्लीकेशन होती हैं। ये केवल 2 फॉर्मूलों की एप्लीकेशन है, देख लो। ला 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 ला। अच्छा कुछ आए हैं 12वीं के बच्चे। ओहो ओके। चार स्टेज में ही V के लिए भी सॉल्व होगा। ऐसे ही जैसे मैंने डिवाइड किया है धीरे धीरे करके, बिल्कुल ऐसे ही V निकलेगा। आज की एंट्रेंस की क्लास में कौन था पहले बताओ? तू था ना? जब पैरेलल में लगे हों तो चार्ज डिवाइड करंट की ट्रिक सिखाई थी आज। I1 रेशियो I2 रेशियो I3। वो ट्रिक अब चार्ज के लिए लगा के देखियो घर जाके इस पर। Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 जहां जहां पैरेलल में लगे हैं, बस फॉर्मूला बदल लियो, Q बराबर CV कर लिए। नहीं पता ही नहीं होती है। जो लोग चेक कर रहे होते हैं ना कॉपी, इंसान का ये मानना है कि अगर किसी को कुछ नहीं पता तो उसे गलत मानता है कि हमें नहीं आता भाई ये, तो इसका मतलब इसने गलत ही किया होगा। सीधी सी बात। हाँ कर लेना वंस अगेन। अब कोई ऐसा नहीं, ये तो नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, मजा नहीं। हाँ ये रहा, ये करो। आया हुआ सवाल है, देख कहीं तो मैंने लिखा होगा, ये रहा। CBSE 2009, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। पहले सेकंड पार्ट सॉल्व होगा, फिर बाकी के पार्ट सॉल्व होंगे। फर्स्ट से पहले सेकंड सॉल्व होगा। चलो भाई करो जरा, शाबाश। शर्म आती हो तो इसे कर देना। अब तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं, तीनों कैपेसिटर 6-6 माइक्रोफैराड के हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है। कहता है पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल। मैंने बोला ना सेकंड पार्ट पहले करो, नेट कैपेसिटेंस निकाल। मैं देख के आता हूं कौन कौन बच्चा आया है आज पढ़ने 2 महीने बाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ 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 यस। अभी बुला, अंदर बैठ जाओ जब तक। यहाँ गर्मी लग रही है तो रूम में चले जाओ, पंखा तो चल ही रहा है कम से कम यार, यहाँ परेशान हूँ। अभी बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। दूसरे के बाद फिर पहला कर। कितना आया नेट? आ गया 9? हाँ भाई चलो इधर आ जल्दी, फालतू की बात करनी। कौन सीरीज कौन पैरेलल? जल्दी बोल। C1 C2 पैरेलल,
अबे सीरीज में C1 C2 C3 उनके, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो देख क्या बनेगा, C1 C2 C3 C1 C2, ठीक है भाई। और बैटरिया कितने की लगी है, यहां लगा दो 12 वोल्ट की, ऐसे सही है। अब देख 6 और 6 3 सीरीज में, और 6 और 3 9, आंसर आ गया सीधा सीधा 9, खत्म। करके दिखाऊं या हो गया? हो गया ना। अब फिर ये क्या कह रहा है, कह रहा है ओहो फालतू की बात, कहता है हर कैपेसिटर पे चार्ज और निकाल दे। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी किया था। एक काम कर, पहले पूरी बैटरी का चार्ज निकाल, टोटल चार्ज निकाल सर्किट का। देखियो इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। C 9 माइक्रोफराड, Q बराबर CV 9 इंटू 12 108 माइक्रो कूलम। बोल सही है? इधर देख ले, इधर देख, यहां आया तेरा 108 माइक्रो कूलम, यहां पे आके बटेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। इन दोनों का नेट कितना निकला था? 3। हो जाएगा आसान। इधर देख 3 माइक्रो कूलम, और इसके साथ कितना पैरेलल में कितना है? 6। ऐसे कर ले इसको, देख ये 12 वोल्ट, हाँ ना बोल, ध्यान लगा। ये और ये किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? अबे सेम होती है ना, जितनी बैटरी की उतनी इसकी, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी है? तो इस पे चार्ज कितना हुआ? ये C3 है ना। इधर देख Q3 बराबर क्या होगा? C3 V3। बोल C3 कितना? 6, V3 कितना? 12, 12 6 आ गया Q3। जो बच गया टोटल में से, देख इधर टोटल कितना आया था उस्ताद? 108। 108 में से इधर कितना गया? बचा कितना? 36। वो यहां आएगा, सही है ना। और ये 36, ये जो 3 है ये किससे मिलके बना? इससे, और ये दोनों किस में जुड़े हैं? सीरीज में चार्ज क्या रहता है? तो इस पे भी 36 और इस पे भी। आंसर हाँ ना बोलो। आया नहीं आया? कैसे कर दिया मैंने। और फिर कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड भी निकाल दो, ये लो यही निकाल देते हैं। हाफ CV² लगा दूं, आधा। टोटल C कितना निकला था? 9। V 12 12 जा 144, 72, 9 दूनी 18, 1 7 नीम 63, 1 64, 648 माइक्रो जूल। हाँ ना बोलो। उतार डालो फटाक से, फालतू सवाल है इसी टाइम।